हाँ माँ, तुमने अभी अभी मोगली की आवाज सुनी? नहीं राधा, पहले अपनी प्रार्थना पूरी कर लो। सच माँ, मोगली की आवाज थी, लेकिन किसी जानवर की तरह लगती थी। हाँ? अरे चलो जल्दी करो, जल्दी चल के देखते हैं कहाँ लेके गया होगा। ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा। चोर को अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ, अरे छोड़ेंगे नहीं इतने आसानी से। चलो चलो जल्दी चलो, पकड़ के मारे। अरे चलो। अरे क्या हुआ? ये पैरों के निशान तो यहाँ है। इस तरफ गया होगा। ठीक है बलदेव, जल्दी चलो। चलो चलो, हम इसे छोड़ेंगे नहीं उसे। छोड़ेंगे नहीं। अरे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हमारी भैंसों को ले गए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हमारी भैंसों को ले गए। वो जंगली क्या सोच रहा होगा कि हमारी भैंसे चुरा के भाग जाएगा? हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। चलो दोस्तों, अब हमें जंगल में वापस जाना होगा, लेकिन इसकी खाल का क्या करें? मेरे ख्याल से इसे ले जाकर सभा स्थान पर रखना चाहिए। अकड़ू ठीक कहता है। हम दुनिया को दिखा देंगे कि कानून के दुश्मन शेर खान को हमने मारा है। मोगली, तुम्हारा क्या कहना है? मैं तुम सबको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे खाल गांव ले जानी होगी ताकि मैं बलदेव को बता सकूं कि मैंने अपनी कसम पूरी की है। मैंने तुम्हारी बकवास सुन ली जंगली लड़के। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लड़का झूठा है। अगर ये शिकार कर सकता है तो इसे आदमखोर शेर का शिकार करने के लिए कहो, जिससे हमारी जान को खतरा है। कहो कैसी रही? मोगली। आदमखोर का नाम ही शेर खान है। हाँ? हाँ? अगर उसने दोबारा हमला किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबके सामने सच्ची कसम खाता हूँ। तुम कसम खाते हो? बेवकूफ लड़के, तुमने गलती से बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब तुम मुकर नहीं सकते। तुमने हम सबके सामने शेर को पकड़ने की कसम खाई है। जाओ और पकड़ो उसे। इसीलिए मुझे शेर खान की खाल चाहिए ताकि मैं गांव ले जाके बलदेव को दिखा सकूं। तुम बड़े शौक से ले जा सकते हो मोगली। खाल के असली हकदार तो तुम हो। मैं अकेला ही नहीं, अकड़ू और पकड़ू भी इस खाल के हकदार हैं। बेशक तुम इसे गांव ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं मोगली, लेकिन गांव वालों को दिखाकर झुंड में वापस जरूर ले आना। क्यों, लीला को दिखाना है? अकड़ू। अब ज्यादा परेशान ना हो पकड़ू, लीला भी देख लेंगी। मोगली शेर खान की खाल जरूर वापस लाएगा। मैं वादा करता हूँ। चलो, अपनी ये समस्या तो खत्म हुई। अब जीत की खुशी मनाने का बंदोबस्त करते हैं। बहुत अच्छा बगीरा, बड़ा मजा आएगा। सावधान दोस्तों, मनुष्य आ रहे हैं, उनमें से एक के पास हथियार है। क्या? सावधान। शुक्रिया चिल, छुप जाओ। अरे हमारी भैंसे। हमारी भैंसे? अरे वो तो मेरी भैंस है। हमारी भैंसे मिल गई। अरे वाह वाह, अच्छा। हाँ, जंगली लड़का। जंगली लड़का? जंगली लड़का भी यही है? सब अपने भैंसे गिन लो। ठीक है। जाओ। हाँ हाँ बलदेव, ठीक है। आखिर मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। भैंसे चुराना बहुत बड़ा जुर्म है लड़के। मैंने तुम्हारी भैंसे नहीं चुराई, इन्होंने मुझे शेर खान को मारने में मदद की है। चुप लड़के, झूठ मत बोल। तुम भैंसे चुराते पकड़े गए हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ? शेर? पीछे हटो। ये तो वही शेर है जिसने गांव पर हमला किया था। हाँ, शेर खान, वही आदमखोर शेर। मैंने मारा इसे। क्या? ये शेर तुमने मारा है? सुनो बलदेव,
मैंने भैंसों की गिनती कर ली है, सब की सब मिल गई हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये है आदमखोर शेर। शेर? बाप रे बाप, बाप रे आदमखोर। जरा मुंह तो देखो, अरे बाप रे, इतना बड़ा, और देखो शरीर भी काफी जला हुआ है। हाँ, मैंने मारा इसे, इस मशाल से मारा है। हाँ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने इस छोटी सी मशाल से इतने बड़े शेर को मार डाला? नहीं, ये भी तो था मेरे पास, भोला दादाजी का चाकू। सुना तुम सबने, ये क्या कह रहा है? इसने शेर को मार डाला, एक मशाल और एक चाकू के साथ। अरे जंगली लड़के, तूने क्या हमें बेवकूफ समझा है? तू कभी भी शेर को अकेले नहीं पकड़ सकता, ये झूठा है। हम इस जंगली लड़के को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हम इसे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे जरूर। चुप हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी हमें सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिंदु, ढूंढो, शायद कोई सुराग मिल जाए। बलदेव। हाँ, कुछ मिला तुम्हें? हाँ, वहाँ 2 सियारों की लाशें पड़ी हुई है, उनके बदन पर भैंसों के सींगों के निशान है। हाँ, भैंसों के सींगों के निशान। बहुत अच्छे, हमें सबूत मिल गया लड़के। शेर चक्कू से नहीं मरा, भैंसों ने मारा है। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? मेरी मानो ये लड़का झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ, ये लड़का झूठ बोल रहा है। हाँ, इसने शेर को मारा ही नहीं, हमारी भैंसों ने मारा इसे। हाँ हाँ, सुनो, हमारी भैंसों ने शेर को मारा है, इसलिए अब शेर पर हमारा हक है। हाँ बिल्कुल। चलो चलो, अपने शेर को जरा नजदीक से देखते हैं। हाँ, चलो चलो चलो, काफी शेर बड़ा को शेर देखते है। हैं। बाप रे, कितना बड़ा, बाप। उसकी आँख क्या बड़ा शेर। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा शेर तो कभी नहीं देखा। जरा इसकी आंख तो देखो, कितनी खतरनाक लगती है। और ये जंगली लड़का अकेले तो इसे कभी मार ही नहीं सकता। हाँ, ये हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब लड़का झूठ बोल रहा है। पहले इसने हमारी भैंसें चुराई और अब शेर को मारने का इनाम भी लेना चाहता है। मेरे ख्याल से इस अपराध की इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, मिलनी ही चाहिए। में बंद कर देंगे। हाँ, फेंक दो उसे, बांध दो। ये हुई ना बात। इस लड़के से हम बाद में निपटेंगे और शेर को पकड़ने का इनाम भी हम आपस में बांट लेंगे। हाँ हाँ, आपस में बांटेंगे। पूरे 100 रुपए है, पूरे 100 रुपए। हाँ, इसे फेंक दो, इस लड़के को एक दम में नहीं देंगे। फेंक दो उसे, बांध के फेंक दो। पिंजरे में डाल दो इसे। हाँ, रुक जाओ, तुम्हें शेर खान की खाल को जलाने का कोई हक नहीं है। मैं हमेशा पकड़े हुए जानवरों को ऐसे ही जलाता हूँ। पीछे हटो जंगली लड़के, तुम पहले बहुत तंग कर चुके हो। रुक जाओ, अगर तुमने इसे जला दिया तो मेरे दोस्त बहुत गुस्सा होंगे। तुम्हारे दोस्त? यहाँ तो कोई ऐसा नहीं जिसे तुम अपना दोस्त कह सको। हाँ? देखो, मैं बिल्कुल बकवास बंद करो लड़के, अब और झूठ मत बोलो। ये झूठ नहीं, मत जलाओ इसे बलदेव। ठहरो। अरे छोड़ो मुझे। अब तुम नहीं बचोगे। देखा बलदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने शेर खान को मारने में मेरी मदद की है। ठीक है, मैं मानता हूँ। मैंने कसम खाई थी और पूरी की। मैंने जो वादा किया था उसे निभाया है। कल मैं इसकी खाल गांव में लाऊंगा, तभी सभी को विश्वास हो जाएगा कि मैंने ही इसे मारा है।
मैं उठाऊं क्या तुम्हें? हाँ? नहीं। ये वो लोग हैं मोगली जिनकी वजह से इंसानियत बदनाम हुई है और होती रहेगी। अरे अरे वो आ गया, वो जंगली लड़का आ गया, वो जंगली लड़का आ गया। गांव वाले सब इकट्ठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये वो अकेला ही उठाकर लेके आ रहा है। नहीं मार लिया, उठाकर तो लेके आ रहा है। कितना बड़ा है। अरे ये तो अपनी तरफ आ रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। नहीं नहीं। मोगली, राधा, मोगली, सुनो गांव वालों, इधर देखो, मैंने शेर खान को मार दिया। क्या हुआ? अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये देखो शेर खान। ये है शेर खान, मैंने अपना वादा पूरा किया। देखो, अपनी आंखों से देखो। आओ, डरते क्यों? ना तुम्हें ये लड़का काटेगा और ना ये शेर। बलदेव कहता था ना कि उसने शेर को मारा है। झूठ कहता था वो। हाँ, मैंने खुद मारा है इसे, और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए इसकी खाल मैं अपने साथ लेके आया हूँ। देखो, अब यकीन आया? मेरी बात सुनो, ये देखने में मनुष्य लगता है, लेकिन असलियत में ये भेड़िया है। आधा भेड़िया और आधा मनुष्य। दोस्तों, तुमने भी तो देखा था। हाँ, मैं वही था
ये जानवर की तरह चिल्लाया और अचानक सब भेड़िए इकट्ठे हो गए। सिर्फ भेड़िए ही नहीं, एक काला तेंदुआ भी था और एक रीछ मेरे घर जितना बड़ा और एक सांप, पेड़ के तने जितना मोटा सांप। बलदेव इस लड़के के बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये लड़का शैतान है, पक्का शैतान। सुन लिया तुमने? ये पक्का शैतान है और शैतान कोई भी रूप धारण कर सकता है। चले जाओ यहाँ से शैतान। हाँ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। निकाल देना चाहिए। हाँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुगली भी हमारी तरह एक इंसान है, उसके पास भी हाथ है, पाँव है, दिल है। हाँ, ये सच है। मोगली हम सबसे अलग दिखता है क्योंकि वो जंगल में बड़ा हुआ है। ये झूठा है, शैतान है ये। निकाल दो इसे गांव से बाहर। हाँ, इसे यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो। अब इसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो सबको खराब कर देगा। यहाँ से चलेगा, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से बाहर निकाल दो। शैतान है, शैतान हमारे गांव को छोड़कर चले जाओ शैतान। हमारे गांव को छोड़कर चले जाओ शैतान। हमारे गांव को छोड़कर चले जाओ शैतान और दोबारा कभी मत आना यहाँ पर। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ शैतान, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ शैतान, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ, शैतान हो तुम। हमारे गांव से चले जाओ यहाँ से। मारो इसे, मारो पकड़, मारो इसे। शैतान है ये। हमारे गांव से चले जाओ यहाँ। चले जाओ शैतान, चले जाओ शैतान, चले जाओ शैतान, चले जाओ शैतान, चले जाओ शैतान। हमारे गांव से चले जाओ शैतान, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ शैतान, चले जाओ। हमारे गांव को छोड़िए। अब चले जाओ लड़के, वरना बचोगे नहीं। मोगली, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सामने से हट जाओ राधा, हट जाओ राधा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1, 2। रुक जाओ राधा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं। तुम जानती हो राधा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे जाना ही होगा। तुम्हारे परिवार का मुझ पे बहुत एहसान है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं उन्हें नहीं भूल सकता राधा, और तुम्हें तो कभी नहीं। अच्छा राधा, चलता हूँ। मोगली, मोगली, ठहरो, उस शेर की खाल पर मेरा हक है। रुक जाओ, मैं कहता हूं। लड़के, सुना नहीं तुमने? ठहरो। चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं। अच्छा मोगली, अलविदा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जंगल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मोगली, तुम्हें बधाई देने के लिए। शेर खान को मारना बहुत बड़ी जीत थी। हाँ मोगली, शेर खान का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुमने उससे लड़ने का साहस किया और जीत भी गए।
तुम भी तो साथ थे। हमने तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है मोगली। शेर खान को मोती के तीनों बेटों ने मिलकर मारा है। पर आगे तो तुम थे मोगली। हाँ मोगली, तुमने वाकई अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। जीत मुबारक हो मोगली। शुक्रिया चील। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगली कुत्ते आ रहे हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। सुनो सुनो दोस्तों, खतरा, मुसीबत आने वाली है। जंगली कुत्ते इस तरफ आने वाले हैं, जान बचाकर भागो। खतरा किससे चील? बघीरा, बहुत बुरा हुआ। अगर जल्दी से हमने जंगल नहीं छोड़ा तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। बेवकूफ, क्या बकते हो? वो ऐसा कर सकते हैं बघीरा, मैं जंगली कुत्तों को जानता हूँ, वो पक्के शैतान हैं। जंगली कुत्ते? हाँ हाँ, जंगली कुत्ते। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें बताने आया था? मैं तो भेड़ियों को चेतावनी देकर सावधान करने आया था। जंगली कुत्ते, चील ठीक कहता है। उन बदमाशों का मतलब बहुत बड़ा खतरा। क्या कहा? खतरा? कैसा खतरा? भालू सच बताओ, तुमने चील को नहीं सुना? हमें जंगली कुत्तों से खतरा है। कुत्ते? तो हमें क्या करना होगा?
सिखाना है। चाकू से शिकार करना तो बहुत अच्छा है। मनुष्य शिकार के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, है ना मोगली? लेकिन मोगली, चाकू चलाते समय तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जरा सी लापरवाही तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। ये देखो। मोगली, मोगली, कुछ सुना तुमने? सुना? मैंने क्या सुना बगीरा? चील ने घोषणा की है, जंगली कुत्ते आ रहे हैं। क्या? हाँ, लगता है वो सीधे हमारे तरफ आ रहे हैं। क्या हमारी तरफ? तुम तो उन बदमाश कुत्तों को जानते हो। वो यहाँ से गुजरेंगे और रास्ते में सभी का शिकार करेंगे। चील ने तुम्हारे झुंड में बता दिया है, वो सब बचाव की योजना बना रहे हैं। हाँ? सुन लिया मोगली, अब जल्दी जाओ सभा में। ठीक है बगीरा। भेड़ियों को बहुत जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। वो कुत्ते बड़े खतरनाक हैं। नालायक, निडर और बदमाश है वे बगीरा। भेड़ियों को जरा भारी पड़ेंगे। सारे जंगल में घोषणा करनी पड़ेगी। देखो, हम सबको मिलकर उन बदमाशों को रोकना पड़ेगा। हाँ, ठीक कहते हो। मुझे अभी सबको खबर करनी चाहिए। बहुत अच्छे बगीरा, बहुत अच्छे। पर मैं यहाँ क्यों इंतजार कर रहा हूँ? मैंने एक बार नहीं 2 बार देखा है, इसमें कोई शक नहीं। वो उत्तर की तरफ आ रहे हैं। जैसा तुम जानते हो, उनका शिकार का इलाका दक्षिणी मैदान है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दक्षिण में सूखे की वजह से उन्होंने इस तरफ का रुख किया है। वो बहुत भूखे हैं। चील, वो सब कितने होंगे? मैंने ऊपर से देखा, पूरी गिनती तो नहीं कर सका, लेकिन फिर भी 100 के करीब तो होंगे ही। इतने सारे? मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो कभी इतने सारे इकट्ठे नहीं देखे। हमारा बचना मुश्किल है। देखते ही देखते वो जंगल नष्ट कर देंगे। बस करो, अब शांत हो जाओ। ये बड़ी गंभीर समस्या है। झुंड के छोटे बच्चे शायद जंगली कुत्तों के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी देखे ही नहीं। जंगली कुत्ते झुंड में घूमते हैं, अपने रास्ते में आने वाले हर जीव जंतु का शिकार करते हैं। वो किसी कानून को नहीं मानते। ऐसा कहा जाता है, वो जहाँ से गुजरते हैं वहाँ के घास पत्ते भी बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें एक झुंड कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उनमें एक दूसरे का साथ देने की भावना नहीं होती, अच्छे और बुरे की समझ भी नहीं होती। वो अपने शिकार पर बिना सोचे समझे टूट पड़ते हैं, बिना नेता के। इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें खाने के लिए कितना शिकार करना है। जब तक सामने कोई है, लड़ते रहेंगे। वो शिकार को खेल समझते हैं और अपने आसपास रहने वालों के लिए खतरा बने रहते हैं। 100 कुत्तों का झुंड किसी आंधी या तूफान से कम नहीं। अब हम सबको मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। हाँ। हमें लड़ना चाहिए या उनके यहाँ से गुजरने तक कहीं छुप जाना चाहिए। आज दोनों में से एक रास्ता चुनना होगा। फैसला जो भी हो, हमारा मकसद इस जंगल में रहने वाले हर प्राणी की रक्षा करना है। अब और कोई रास्ता नहीं। अपने जंगल की रक्षा के लिए हमें उनसे मरते दम तक लड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। भागना या छुपना कोई और भेड़िया कर सकता है, मैं नहीं। हाँ हाँ, हमें झुंड की इज्जत के लिए लड़ना होगा। हाँ, हम अपनी झुंड की बदनामी नहीं होने देंगे, जरूर लड़ेंगे। मैं तो कहीं नहीं छुपूंगा। अगर हम हार गए तो हमारे पड़ोसियों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर उन्हें छुपने दो। चाहो तो तुम भी उनके साथ छिप जाओ। जाओ, अभी चले जाओ। अपनी जुबान संभालो। तुम मुझे कायर समझते हो? तुम किसी से नहीं लड़ सकते। चुप रहो, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई तो होगी, देखते हैं कब होती है। तुम चले जाओ अगर घबरा रहे हो तो। घबराहट? जानते हो क्या बोल रहे हो? चुप हो जाओ, पहली बात की बात सुनो। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। इंतजार किस बात का है? देखता हूँ क्या कर लोगे तुम। बस करो, बस करो, अब समय निकला जा रहा है। अपने नेता की बात सुनो। हम मर जाएंगे पर अपना सर नहीं झुकने देंगे। हम कुत्तों के मुकाबले में गिनती में कम है, इतना याद रखना चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ, हम में से कोई भी भागना या छुपना नहीं चाहता। इसलिए हमें जंगली कुत्तों से लड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी।
उन पर काबू पाने का एक रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मैं तुम्हारी बहस नहीं सुनना चाहती। अब हमें सरपंच के तजुर्बे से कुछ राय लेनी चाहिए। सरपंच, तुम्हें तो हर लड़ाई का अनुभव है, बोलो हमें क्या करना चाहिए? चमेली, मैं बूढ़ा हूँ, अब झुंड के नेता तुम हो, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। योजना बनाओ, जैसे कहोगे हम सब वैसा ही करेंगे। मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है। सरपंच, मेरा हौसला बढ़ाने का शुक्रिया, लेकिन मैं फिर पूछती हूँ, तुम कुत्तों से लड़ चुके हो, तुम्हारे पुराने तजुर्बे से हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अक्सर जंगली कुत्तों का कोई मकसद नहीं होता। वो हमेशा 10-12 के झुंड में रहते हैं, लेकिन इस बार वो इकट्ठे हैं। हमें बिना वजह अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। अच्छा होगा उनके यहाँ से गुजरने तक हम कहीं छुप जाएं। क्या? जानते हो, जब मैं बच्चा था तो जंगली कुत्तों ने हम पर हमला किया था। हम उस वक्त बहुत कम थे जैसे कि आज है। हमने बहादुरी से उनका सामना किया जितना कि हम कर सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन कुत्तों ने पूरा का पूरा जंगल तहस नहस कर दिया। आज फिर वही समस्या सामने आ खड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखो, हमारा झुंड उस वक्त बहुत छोटा था और नादान भी था, लेकिन आज हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। लड़ाई के तौर तरीके अच्छी तरह जानते हैं। हम जम के मुकाबला करेंगे तो जरूर जीतेंगे। वो कुत्ते एक बार हार गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। खतरा बहुत है और हमें उठाना होगा। साथियों, जीत हमारी ही होगी। अगर सरपंच कहता है तो हम लड़ेंगे। हाँ हाँ जरूर लड़ेंगे। हाँ जरूर लड़ेंगे। हम एक भी जंगली कुत्ते को नहीं छोड़ेंगे। हम जरूर लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। इनकी आवाजें सुनकर लगता है लड़ाई होने वाली है बगीरा। लगता तो ऐसे ही है। मैंने सोचा नहीं था सरपंच इस हद तक जाएगा। वो शूरवीर है लेकिन समझदार। अगर उसे जीतने की उम्मीद न होती तो लड़ने की राय नहीं देता। शायद तुम ठीक कहते हो। हाँ बिल्कुल। साथियों, सरपंच ने कहा है हमें लड़ना चाहिए और हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। हम जरूर लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। हाँ, झुंड की इज्जत के लिए हम जरूर लड़ेंगे और उनका वो हाल करेंगे कि कोई दुश्मन हमारी तरफ कभी आंख नहीं उठाएगा। लेकिन कामयाबी के लिए हमें एकजुट होना होगा। बिना योजना, फर्ज और कानून के हम जीत नहीं सकते। तुम सबको मेरा हुक्म मानना होगा। लड़ाई की योजना में सरपंच के तजुर्बे की मदद भी लेनी होगी। सुना तुमने? क्या तुम मेरा हुक्म मानने के लिए तैयार हो? बोलो, जवाब दो मुझे। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर लड़ने की तैयारी करो। जीत हमारी ही होगी साथियों। आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं चमेली। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, झुंड के लिए और इस जंगल के लिए हम तुम्हारे आगे बढ़े। हम तुम्हारे लिए लड़ने साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये फैसला हो चुका है कि हमें जंगली कुत्तों से लड़ना है। अब हमें एक योजना बनानी होगी और इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम सब अभी छोटे हो, लेकिन झुंड के भविष्य के लिए यही अच्छा होगा। मैंने बुढ़ापे में झुंड का कार्यभार संभाला है। मैं ज्यादा दिन शायद ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी। कल को तुम्हारे में से किसी शूरवीर को मेरी जगह संभालनी होगी। इसलिए लड़ाई की योजना बनाने में मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो झुंड को संभालने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। झुंड में ऐसे बुजुर्ग सदस्य हैं जिन्हें तुम्हारा मेरे साथ होना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे झुंड के भविष्य की चिंता है। बोलो, तुम सब योजना में भाग लेने के लिए तैयार हो? तो ठीक है, अकड़ू, तुम्हारा काम है बाकी सभी को इकट्ठा करना और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करना, समझे? लेकिन याद रखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पकड़ू, तुम नीली नदी के पास रहना और जंगली कुत्तों पर नजर रखना। मुझे यकीन है कि वो जंगल में घुसने से पहले नीली नदी अवश्य पार करेंगे। जैसे ही वो आए मुझे खबर करना। लीला, तुम छोटे बच्चों और उनकी माँ को साथ लेकर
किसी ऐसी जगह चली जाना जहां वो पूरी तरह सुरक्षित हो, नहीं तो हमारे लिए लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। और मोगली, तुम का से जाकर मिलो और उसे अपनी योजना के बारे में बताओ। हो सकता है उसके पास हमारे लिए कोई खास सुझाव हो। का के पास क्यों माँ? का जंगल के बारे में सरपंच से भी ज्यादा जानता है। मुझे यकीन है कि उसके पास कोई न कोई अच्छा सुझाव होगा ही। जाओ, उसे जल्दी से जल्दी तलाश करो। अच्छा। तुम कहाँ हो? मैं हूँ मोगली। कहाँ हो तुम? क्या हुआ? अच्छा तुम हो, लात क्यों मारी मुझे? यहाँ इतना अंधेरा है, तुम दिखाई नहीं दिए। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अचानक मुझसे क्या काम आन पड़ा? मालूम है तुमने मेरे शिकार को भगा दिया। अब मुझे क्या मालूम तुम यहाँ बैठकर शिकार कर रहे हो। ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि हमें तुम्हारा सुझाव चाहिए। मेरा सुझाव? हाँ, माँ ने भेजा है मुझे तुम्हारे पास सलाह लेने के लिए। क्या चमेली ने भेजा है तुम्हें? ठीक है, तब तो हम जरूर बात करेंगे। अगर तुम अपने नेता की तरफ से आए हो तो मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। बड़ी गंभीर समस्या है, चील हमें चेतावनी देने आया। जरा रुको, अगर तुम्हारी बात ज्यादा लंबी है तो आराम से बैठकर कहो। अच्छा। हाँ, अब शुरू से बोलो और पूरी बात आराम से बताओ। पकड़ू, तुम्हें अपना मोर्चा यहीं बांधना होगा। वो जरूर यहीं से नदी पार करेंगे क्योंकि यहाँ पानी कम है। जो भी हो, तुम ज्यादा देर वहां मत रहना। जैसे वो जाएं, तुम वापस आ जाना। अब दूसरा। चलो तीसरा। अच्छा, जंगली कुत्ते, और तुम उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब गंभीर समस्या है। हाँ, हमारी मदद करोगे का? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए तुम? का मैं कुछ याद कर रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक बार जंगली कुत्तों का झुंड यहाँ से गुजरा। उन्होंने सोचा कि जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे याद है वो सब अपने आप को ही खत्म कर बैठे। खुद को खत्म कर बैठे? वो कैसे? बताओ का? याद करो कुछ। हाँ, कुछ याद आया का? हाँ, देखो मोगली, मैं तुम्हें कहानी सुनाने के बजाय दिखाता हूँ कैसे हुआ। संभल कर बैठ जाओ, हम नदी के बीचों बीच जाएंगे। हाँ, जरा संभल के।
ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हम कहाँ हैं का? काली घाटी में। काली घाटी में? उतरो। अब चारों तरफ देखो। तुम्हारे पीछे वाली चट्टान पर जरा गौर से देखो। हाँ, मधुमक्खियाँ। ये तो बहुत सारी हैं। हाँ। हाँ? हाँ? ध्यान से देखो। जो जानवर इनके बारे में जानते हैं वो यहाँ पाँव नहीं रखते। ये बड़ी खतरनाक होती हैं। उधर देखो मोगली, वो पिछले साल के शिकार हैं। बेचारे मधुमक्खियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो मोगली, तुम जानना चाहते हो ना कि उन जंगली कुत्तों के साथ क्या हुआ था? मैं बताता हूँ तुम्हें। वो कुत्ते हिरणों का पीछा कर रहे थे। हिरण मधुमक्खियों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए इधर भाग आए। अच्छा? उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो कुत्तों से बचने के लिए पीछे हटे और नदी में गिर गए। लेकिन कुछ छोटे पत्थर मधुमक्खियों के झुंड से जा टकराए। मधुमक्खियों को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने मिलकर जंगली कुत्तों पर हमला कर दिया। काफी कुत्ते नदी में कूद पड़े, मगर तब भी मधुमक्खियों के हमले से बहुत ही कम कुत्ते बच पाए। और जानते हो मोगली, हिरणों को कुछ नहीं हुआ, सबके सब बचकर निकल गए। वो कैसे का? सारे हिरण नदी में कूद पड़े थे और मधुमक्खियों को ये बात नहीं मालूम थी। जब तक मधुमक्खियां हमला करने के लिए तैयार होती, तब तक हिरण उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके थे और जंगली कुत्तों को मधुमक्खियों का शिकार बनना पड़ा। बहुत अच्छे। तुम्हें क्या लगता है मोगली, क्या तुम जंगली कुत्तों को बहला फुसलाकर काली घाटी ला सकते हो? एक बार तुम नदी में कूद गए, फिर यहाँ से तुम्हें सही सलामत ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा का। वो कुत्ते यहाँ जरूर आएंगे। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बहुत अच्छी योजना है। मुझे पूरा विश्वास है। मैं उन कुत्तों को यहाँ तक ले आऊंगा और फिर नदी में कूद जाऊंगा। नदी से मैं तुम्हें ले जाऊंगा और अगर कुछ कुत्ते नदी में कूदे तो वो पानी में बहकर या तो चट्टानों में फंस जाएंगे या पानी के तेज बहाव से तुम्हारी गुफा तक जा पहुंचेंगे और वहां चमेली अपने साथियों के साथ उन पर हमला बोलने के लिए तैयार खड़ी होगी। सारा काम होशियारी से करना होगा। एक बार उन कुत्तों को मात दे दी तो कोई दुश्मन तुमसे लड़ने की बात नहीं सोचेगा। मजा आ गया। देखना का, हम उन जंगली कुत्तों का वो हाल करेंगे कि सब लोग देखेंगे। शुक्रिया का। हाँ हाँ, वाह का। अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तुम्हारे पास उन कुत्तों से मुकाबला करने की अच्छी योजना है। अब चलो, इससे पहले ये मधुमक्खियां जाग जाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक कहते हो। चलो चलो बैठो। तुम्हारी बारी। अब ठीक है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। चलो आगे कौन है?
के पूरे